वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा हम बिजनेस स्टडी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक को कवर करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और एनएसई एंड पीएसई क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज को जो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी कहा जाता है। आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि आज शेयर मार्केट अप है या शेयर मार्केट डाउन है। तो ये शेयर मार्केट होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। शेयर मार्केट क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। शेयर मार्केट ऐसी जगह जहां पर सेल और परचेज खरीदा जाता है या बेचा जाता है इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल दोनों ही सिक्योरिटी मीन शेयर्स डिबेंचर्स, उनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसको अच्छे से ढंग से सिस्टम की तरह चलाया जाता है। उसको हम बोल देते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर शेयर्स डिबेंचर्स को खरीदा जाता है या बेचा जाता है एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली अच्छे से मैनेज करके। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। इसके फंक्शन कौन कौन से हैं? फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या काम होता है, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स एंड डिबेंचर यहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं। इकोनॉमिक बैरोमीटर, एक इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह ये काम करता है। जैसे आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो हवा का दबाव, प्रेशर मापने में हमारी मदद करता है। ऐसे ही जो शेयर मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक बैरोमीटर है। देश की आर्थिक हालत कैसी है वो बताने में, वो तय करने में भी जो ये स्टॉक एक्सचेंज है हमारी मदद करता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज अप हो, शेयर्स के भाव बढ़ रहे हो, अच्छे से बिजनेस इस मार्केट में चल रहा हो, तो उसका मतलब क्या होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो अच्छे से चल रही हैं। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जो है सबसे बड़ा फंक्शन ये भी प्रोवाइड करती है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी शेयर होल्डर या इन्वेस्टर अगर अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में वही शेयर्स पे ट्रेडिंग होती है, वही सिक्योरिटीज़ पे ट्रेडिंग होती है जो इसमें लिस्टेड हो। लिस्टेड मीन रजिस्टर्ड हो। बिना रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ का इसमें जो लेन देन है, सेल परचेज है, ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो रजिस्टर्ड सिक्योरिटी खरीदने में इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट रहता है कि उनके साथ कोई भी फ्रॉड या घपला या धोखा नहीं हो सकता। तो स्टॉक एक्सचेंज उसकी जिम्मेदारी लेती है लिस्टेड सिक्योरिटी की, और इन्वेस्टर को जो है पूरा पूरा बेनिफिट उसका मिलता है। और जो कंपनी अपनी सिक्योरिटी, अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड लिस्टेड करवा लेती है, उसको भी बेनिफिट रहता है कि इन्वेस्टर की ओर से उनके साथ कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी नहीं होती। तो इन्वेस्टर्स को भी और कंपनी को भी, दोनों को ही सेफ्टी और ट्रांजैक्शन जो है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। उसके अलावा प्रमोट सेविंग हैबिट्स, स्टॉक एक्सचेंज जो जनरल फंक्शन अप्लाई करती है वो है देश के जो नागरिक हैं, आम नागरिक, उनमें सेविंग हैबिट जो है पैदा करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपनी सेविंग्स हैं, जो ऐसे ही उन्होंने अपनी अलमारी में, अपने तिजोरी में संभाल कर रखी है, जिनका कोई बेनिफिट नहीं है उनको, वो उसको इन्वेस्ट करें, जिससे जहाँ फंड की ज़रूरत है वहाँ पे फंड जो है पहुँच सके। तो देश के लोगों में जो है वो सेविंग हैबिट प्रमोट करने में भी काम जो है स्टॉक एक्सचेंज का है। तो ये जानते हैं सबसे पहले बीएसई के बारे में। बीएसई जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारे इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले का जो है भारत में चल रहा है। लगभग 1875 में, 1875 में इसकी शुरुआत जो है हो गई थी। उस वक्त जो है मुंबई का नाम बॉम्बे था, तो उसकी वजह से ही इसका नाम जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पड़ गया। ये भारत की सबसे पुरानी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है। और इसमें जो सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन की जाता है उसको सेंसेक्स बोलते हैं।
आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा सेंसेक्स का भाव ये हो गया। तो सेंसेक्स सिक्योरिटीज़ कहाँ पे होती हैं? वो होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में। तो आज की डेट में ये दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें इसका नाम आता है। ये लगभग 10वें नंबर पे है दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज में। वर्ल्ड की 10 बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जहाँ वैल्यू के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें इसका 10वां नंबर आता है। उसके बाद आ जाती है NSE, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो शुरुआत है वो लगभग 1992 में हो गई थी और ये देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक या जो कहिए आधुनिक सिस्टम से चलने वाली जो स्टॉक एक्सचेंज बनी। और इसमें जो है NIFTY निफ्टी, जिसको निफ्टी कहा जाता है, वो निफ्टी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन इस एक्सचेंज में होता है। ये राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की इंडिया की जो है स्टॉक एक्सचेंज है और लगभग इसका भी जो नंबर है वैल्यू के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड में 11वें नंबर पे जो है आता है। तो इस स्टॉक एक्सचेंज के अलावा इंडिया में बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। लोकल लेवल पे हर एक स्टेट में अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो हर एक स्टॉक एक्सचेंज का जो काम है वो तो सेम ही रहता है। लेकिन भारत की जो जो दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं NSE एंड बेस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है सेंसेक्स सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होती है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी सिक्योरिटीज़ की जो है ट्रांजैक्शन होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।